गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रुक जाओ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1। चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हमें कोई पावर दे दी जाती है, जब उसको हम शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो उसको बोलते हैं पावर शेयरिंग। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई एक व्यक्ति अकेला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल नहीं कर सकता है। एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आप स्कूल में हैं, तो आप स्कूल में जैसे कि मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, तो ये सारे लोग मिल करके व्यवस्थाओं को संभालते हैं। मान लीजिए कि सारी व्यवस्थाएं सिर्फ एक मैनेजर सर को दे दी जाएं कि वो पढ़ा भी लें, साथ में सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी स्कूल में आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारी क्लासेस की व्यवस्थाओं को सबको अकेले नहीं संभाल सकते हैं। तो उनके लिए हम सबकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि वाइस प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उन सब की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए आपका ये चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है, पावर शेयरिंग, यानी कि पावर को किस तरीके से शेयर करके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट बना करके हम किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से चला सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम पावर शेयरिंग। हमारा टॉपिक है एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। हम इसमें इस पूरे चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के कंपेयर करेंगे, दोनों ही कंट्री को। तो उसमें हम एथनिक कंपोजिशन पढ़ेंगे। एथनिक कंपोजिशन क्या होता है कि जब हम पूरी तरीके से सोशल और कल्चरल रूप से एक समूह में बंद करके रहते हैं, उसको हम एथनिक कंपोजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं आपको सिर्फ बेल्जियम के बारे में बताऊंगी और श्रीलंका के बारे में मैं कल डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर है आपका बेल्जियम। बेल्जियम में सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारा पूरा पार्ट है बेल्जियम का, ठीक है। इस बेल्जियम में इसमें आपकी 4 आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी बता रही हूँ। जैसे कि इसमें है आपका, एक तो है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। 4 कंट्रीज़ हैं जो इसके आसपास बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें सबसे पहले, ये आपका बेल्जियम है, आपकी बुक में भी है, आप अपनी बुक में भी इस पिक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले एथनिक कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। 59% यहाँ पर डच स्पीकिंग है और इनके भी जो एरिया है वो है फ्लेमिश। ये फ्लेमिश एरिया में रहते हैं और यहाँ पर 59% जो है डच बोलते हैं। अब दूसरा एरिया है वैलोनिया। इस वैलोनिया में 40% फ्रेंच स्पीकिंग है और हमारा 1% जर्मन, जो इस एरिया में रहते हैं वो जर्मन बोलते हैं। टोटल कितना हुआ हमारा 100%। तो 59% डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं और 1% जर्मन बोलते हैं। लेकिन इस एरिया के साथ ही, जैसे कि आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में आपकी कैपिटल सिटी कौन सी है? दिल्ली। तो उसी तरीके से इस पूरे रीजन की कैपिटल सिटी है जो कि ब्रसेल के नाम से है। अब हम ब्रसेल के कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। नाउ इट इज़ क्लियर। अब हम इसके बारे में देखेंगे बेनिफिट क्या है। इनका बेनिफिट है, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हो रहे हैं, पावरफुल हो रहे हैं। तो रिच और पावरफुल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हमेशा आपने देखा होगा, एक एग्जांपल है, जैसे कि क्लास में जब बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होते हैं, जब बॉयज़ बहुत ज़्यादा होंगे, गर्ल्स कम होंगी, तो जितनी भी आपकी कंपोजिशन है, मान लीजिए किसी भी चीज़ के लिए वोट डाले गए तो बॉयज़ के वोट ज़्यादा आएंगे, गर्ल्स के वोट कम आएंगे, तो जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स के ऊपर हावी हो जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो डच स्पीकिंग लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट किसको मिल रहा है? फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, पावरफुल होते जा रहे हैं, क्योंकि हर जगह उन्हीं की सरकार चुनी जाएगी, उन्हीं की बातों को माना जाएगा, ठीक है। अब लॉस किसको हो रहा है भाई? जब एक को प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे को लॉस होगा। तो लॉस हो रहा है क्यों? किस में लॉस हो रहा है? इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रहा है उनका बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो इस तरीके से वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हम इनकी प्रॉब्लम, अब दोनों आपने कंपोजिशन पढ़ लिए हैं, अब इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। डच स्पीकिंग पीपल जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं, लेकिन वो कंट्री में हैं, वो मेजॉरिटी में है, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब वो कैपिटल में आते हैं तो वो मिनॉरिटी में हो जाते हैं, ठीक है। तो यही सारी प्रॉब्लम और ज़्यादा डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ हैव अ नाइस डे, बी सेफ इन योर होम। हाँ।